सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 5 वृक्ष इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं शिव प्रसाद। कवि कहना चाहते हैं कि वृक्ष किस प्रकार उगता है, किस प्रकार अंकुरित होता है, किस तरह हम बीज मिट्टी में डालते हैं और किस तरह वो धरती से बाहर निकलता है। बच्चों, आप वृक्ष के बारे में जानते हो ना। वृक्ष हमारी धरती की शोभा है। वृक्ष ही हमारे पर्यावरण को संतुलित रखता है। वृक्ष भी हमारी तरह सांस लेता है, हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करता है। तो वृक्ष को काटने से बचाना, उसकी देखभाल करना, ये हम सबका कर्तव्य है ना। कवि भी इस कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं इस कविता को। 5 वृक्ष। आज हम ये कविता पढ़ेंगे बच्चों। आइए देखते हैं। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था। नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। अंकुर मिट्टी में सोया था, यानी बीज जो था, जो भी अंकुरा नहीं था, उसमें से पत्ती नहीं निकली थी, वो अपने सपनों में सोया हुआ था, यानी मिट्टी के नीचे अपने सपनों में खोया हुआ सो रहा था। नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। और ये बीज कहाँ से आया था? ये हवा अपने साथ लेकर के आई थी और ये एक जगह इसके ऊपर मिट्टी से ये ढक गया था। और उसी बीज में अभी छोटा छोटा अंकुर निकला भी नहीं था और वो बीज सपनों में खोया हुआ था। क्या था उसका सपना? आइए देखें। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई। आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया बड़ी दिखाई। तभी बीज ने ली अंगड़ाई। जब थोड़ा थोड़ा बीज में अंकुरने लगता है, उसमें थोड़ी थोड़ी पत्ती आने लगती है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि वो अंगड़ाई ले रही हो। क्योंकि उसमें आप देखिए, जब बीज में थोड़ा थोड़ा पत्ती निकलने लगती है तो वो टेढ़ा रहता है, पूरा सीधा नहीं रहता है। और ऐसा लगता है जैसे मानो उसको शरीर मिल रहा हो और वो अंगड़ाई ले रही हो। देह जरा सी पाई, थोड़ा सा भी उसका पत्ता निकला है तो लगता है जैसे कि उसको अपना शरीर मिल गया हो। आँख खोलकर बाहर आया, मिट्टी से थोड़ा सा ही अभी वो बाहर निकला है, मानो उसकी आँख खुल गई है। दुनिया परी दिखाई, उसको बाहर की दुनिया दिखाई देने लगी। जब वो बीज मिट्टी में था तो सपनों में खोया हुआ था, उसमें अभी अंकुर नहीं निकला था। लेकिन जब धीरे धीरे ये अंकुर निकलने लगा तो उसे लगा जैसे मानो उसे शरीर मिल गया हो और वो अंगड़ाई ले रही है। और मिट्टी से बाहर आने पर जब वो अंकुर उसका बाहर निकलता है मिट्टी से ऊपर, तो उसे लगता है जैसे मानो आँख खुल गया हो और बाहर की दुनिया उसे दिखाई देने लगी हो। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को कि किस प्रकार हवा ने बीज को मिट्टी में ला करके छोड़ा और किस प्रकार बीज सपने में खोया हुआ था। और जब उसमें थोड़ा थोड़ा पत्ती निकलने लगा तो मानो जैसे वो अंगड़ाई ले रही हो, उसे पूरा शरीर मिल गया हो। और वो जैसे ही मिट्टी से बाहर आई तो आँख खोल करके बाहर की दुनिया उसे दिखाई देने लगी। खाद मिली पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया। ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। बेटा, जब पौधा लगाते हैं हम तो उसमें कीड़ा ना लगे, उसमें हम खाद पानी देते हैं, उसे धूप मिलती है, इस तरह से उसे जीवन मिलती है और पौधा बड़ा होने लगता है। ऊपर बढ़ा इधर धरती में, और जिस तरह वो ऊपर बढ़ने लगता है, उसकी पत्ती बढ़ने लगती है, उसकी शाखाएं बढ़ने लगती है, उसी प्रकार उसकी जड़ जो है वो धरती के नीचे जाने लगता है। जिस तरह वो ऊपर बढ़ता है, उसकी देह, उसका शरीर जैसे शाखाएं ऊपर बढ़ने लगती है, उसी तरह से उसका जड़ जो है नीचे उधर समाया और इधर उसका जड़ नीचे भी धरती में समाता रहता है। तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्काए, नन्हा बीज वृक्ष बनकर के धरती पर लहराए। अब जैसे जैसे ये वृक्ष बड़ा हुआ, ये पौधा बड़ा हुआ, तो उसमें शाखाएं और बढ़ने लगी, नए नए पत्ते आने लगे और उसमें सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। सोचो कि ये छोटा सा बीज जो कहीं से हवा उसको ला करके मिट्टी में छोड़ दिया था, और उस बीज को देखो किस तरह से वो पौधा बन गया।
फिर उसमें कई सारे शाखाएं बढ़ गई, पत्ते नए नए आ गए और उस पर फूल खिलने लगे। नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। अब वही नन्हा सा बीज बड़ा सा वृक्ष बन करके धरती पर झूमता है, धरती पर खुश होकर के इधर उधर हवा में लहराता है, यानी झूमता है खुशी से। आइए अगली पंक्ति देखें। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता। वृक्ष भी अगर बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाती है, धूप नहीं लगता है या कीड़ा लग जाती है तो वो भी दुखी होता है ना, वो भी मर जाता है। वो भी अगर कुछ ऐसी कीड़ा लग जाती है तो वो बीमार हो जाता है, जिसमें हम कीटाणुनाशक दवाई देते हैं, उसका छिड़काव करते हैं तो वो फिर ठीक हो जाता है। तो यानी वो भी बीमार पड़ता है, वो भी जीता है, वो भी मरता है। अगर उसकी हम देखभाल नहीं करते हैं तो वो पौधा छोटा रहता है, वो मर जाता है। लेकिन अगर उसमें हम दवाई डालते हैं कीटाणुनाशक तो फिर वो ठीक हो जाता है और फिर स्वस्थ भी हो जाता है और बढ़ने लगता है। तो जब उसमें जब कीड़ा लगता है तो उसे भी दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो कीड़ा क्या होता है, उसको खाने लगता है, उसके जड़ को खाने लगता है, उसकी डालियाँ सूखने लगती हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसको भी दुख का एहसास होता है। वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, वृक्ष भी सांस लेता है और बढ़ता है। जब उसमें जान रहती है, वो स्वस्थ रहता है। तो कैसे आप लोग देखते हो ना, छोटा पौधा हम लगाते हैं और किस तरह से वो धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है, बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। अर्थात वो भी सांस लेता है, वो भी बढ़ता है। और आप लोग तो सब जानते हो कि वृक्ष भी सांस लेता है। आखिर वृक्ष ऑक्सीजन देता है ना हमें, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वृक्ष में ऑक्सीजन देता है, तो वो भी आखिर सांस लेता है। जगता है फिर सोता, वो भी जागता है और वो भी सोता है। यानी वृक्ष भी इंसानों की तरह सुख दुख अनुभव करता है, बीमार होता है और दुख आने पर रोता भी है, दुखी भी होता है। वृक्ष सांस लेता है और वो भी बढ़ता है, जागता भी है और सोता भी है। रोज शाम को चिड़ियाँ आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती। रोज़ शाम को आप लोग देखते हो बच्चों, सब चिड़ियाँ सब घूमते फिरते हो करके, घूम फिर करके पेड़ के ऊपर आकर के अपने घोंसले में आकर के रात भर वहाँ आराम करती है। यानी वृक्ष कुछ नहीं कहती है, अपने पौधों पर, अपने डालियों पर चिड़िया को रहने देती है। सभी पक्षियाँ क्या करती हैं, रात भर पेड़ के ऊपर बिताती हैं, यानी आराम करती हैं। और फिर बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती, और खूब सवेरे जब सूरज नहीं निकला रहता तो उसी समय उठ जाती है, जाग जाती है और चींची चींची करके वृक्ष पर चारों तरफ, वृक्ष के चारों तरफ घूमती रहती है। और पेड़ कोई भी शिकायत नहीं करती है, उसको रात भर आराम करने देती है, अपने ऊपर रात बिताने देती है, कोई शिकायत नहीं करती है। और उसकी चहचहाहट से जब चिड़िया सुबह सुबह चींची चींची करके चारों ओर चहचहाती है तो उससे वृक्ष भी खुश होता है। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। गर्मी के समय में लोग क्या करते हैं, जहाँ पेड़, बड़ा पेड़ होता है, उसके छाया के नीचे लोग बैठते हैं, खेलते हैं, सब लोग एक साथ बैठ कर के वहीं पर बात करते हैं। और वो समय बहुत ही अच्छा लगता है, जब छाया मिलती है तो वो सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। जब पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं तो वहाँ हवा भी मिलती है और धूप की गर्मी से भी हम बचते हैं, धूप भी हमें नहीं लगता है, छाया मिलती है। और बहुत सारे लोग टोलियों में, जैसे बच्चों की टोली, बड़े लोगों की टोली, यानी समूह, सब लोग आकर के वहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं, खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं। और तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर तरह तरह का खेल वृक्ष के नीचे सब बच्चे खेलते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को ये कविता? तो जो पेड़ हमारी तरह जीवित रहती है, पेड़ हमारे लिए इतना ध्यान देती है, पेड़ से हम फल फूल प्राप्त होते हैं। पेड़ अपने लिए कुछ भी नहीं रखती है, उसकी छाया भी हम ही सुख उठाते हैं, छाया से उसका फूल भी हम तोड़ करके खुशियाँ प्राप्त करते हैं, अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं, और फल भी तोड़ करके हम खाते हैं। और फिर भी वो शिकायत नहीं करती, वो एकदम खुश रहती है। चिड़िया को भी अपने शाखाओं पर रात भर बिताने देती है और सुबह उसकी चहचहाहट से खुश होती है।
तो वृक्ष भी इंसानों की तरह खुशियाँ अनुभव करती है, सुख अनुभव करती है, हमारी तरह सांस लेती है, यानी हमारी तरह वो भी जीवित प्राणी की तरह है। तो हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए और किसी को भी काटने से रोकना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। समझ में आया बेटा ये कविता आप लोगों को? इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको याद करिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।